नमस्कार दोस्तों। सेकेंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आज। और इसमें मैथ्स वालों के लिए खास तौर पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आपके लिए जो वैकेंसी आई है वो इसमें हाईएस्ट आई है। आपके लिए नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज आई है मैथ्स वालों के लिए टोटल 694 पोस्ट आई है। और इनमें दोनों कैटेगरी की मिला के टीएसपी एंड नॉन टीएसपी दोनों की मिला के आपके जो सीटें हैं वो 694 हैं। और इनमें 539 तो आपको नॉन टीएसपी में मिलेगी और साथ में 155 आपके टीएसपी एरिया के लिए मिलेगी। अब दोनों में आप कौन सी में अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं वो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नॉन टीएसपी वाले ओनली नॉन टीएसपी वैकेंसी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पर आपको जो नॉन टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं वो केवल नॉन टीएसपी वालों के लिए अप्लाई करें, और टीएसपी वालों के लिए ऑप्शन दिया है कि आप नॉन टीएसपी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नॉन टीएसपी एरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो या टीएसपी एरिया के लिए। उसके लिए आपको प्रेफरेंस भरनी होगी और उस प्रेफरेंस के आधार पर आपको फाइनली जो कट ऑफ में होगा उसमें आपको शामिल किया जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई है। अब उसके बाद देखो, जो पात्रता के लिए जो जो चीज़ें इसमें चाहिए सर्टिफिकेट वगैरह वो लेटेस्ट के बनवाने पड़ेंगे। और उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एज लिमिट के बारे में भी लिखा है। एज लिमिट में आपके यहाँ पर जो स्पेसिफिक डेट बताई गई है वो स्पेसिफिक डेट 1 जनवरी 2026 दी गई है कि 1 जनवरी 2026 तक वो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और अधिकतम 40 वर्ष से कम होना चाहिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है अलग अलग कैटेगरी के लिए, उनके लिए आप इसमें डिटेल से पढ़ सकते हो कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। उसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला हो और SC ST OBC की महिला हो तो उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो ये रिलैक्सेशन के साथ आप मैक्सिमम में इतना ऐड कर सकते हो। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। उसके अलावा देखो दोस्तों, अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न सेम वही रह रहा है। पेपर फर्स्ट आपका जीके का होगा और इस जीके के पेपर में 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें सेम उसी टाइप से ब्रीफली सिलेबस के रूप में दिया गया है जैसा कि आपके पिछले नोटिफिकेशनों में आता था, जिसमें ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा गया है। उसके अलावा करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको इस फर्स्ट पेपर में मिलेगी। जैसा कि पिछले जो सिलेबस थे उनमें भी यही चीज़ें मेंशन थी तो वही इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है। अब इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपके जो 5th पॉइंट है और 6th पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट में तो नेगेटिव मार्किंग के लिए बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी और उसके लिए जो भी इवेल्यूशन में है वो 1/3 नंबर कटा जाएगा। ठीक है। जो मार्क्स का वैल्यू है उसका 1/3 यानी 0.66 के आसपास आपके नंबर कटेंगे नेगेटिव मार्किंग के। छठा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। छठे पॉइंट में आपके जो पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के बारे में दिया गया है उसमें खास तौर पर ये लिखा है कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% लाने होंगे प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी SC और ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, बाकी को 40% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये पेपर फर्स्ट के लिए, और यही चीज पेपर सेकंड के लिए भी लिखी गई है। पेपर सेकंड में आपके 300 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा। और अगर एक्सप्लेनेशन में इसमें नेगेटिव मार्किंग के लिए दिया गया है खास तौर पर रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। मतलब रॉन्ग आंसर के लिए आपको 2 चीजें मानी जाएगी। अगर आपने 2 ऑप्शन टिक कर दिए किसी एक क्वेश्चन के लिए तो भी आपका रॉन्ग आंसर के कारण नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। कई बार OMR में भरते टाइम अपन गोले गलती से 2 भर देते हैं एक ही क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए भी वो नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। और अगर इनकरेक्ट भरते हैं तो भी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। ये चीजें इसमें मेंशन की गई है।
5वां पॉइंट वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला, इसमें भी मेंशन किया गया है, सेम वैसे ही मेंशन किया है। 40% तो सभी के लिए रहेगा, SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन यानी मिनिमम 35%। मतलब दोनों पेपरों के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली यानी अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ये चीजें इसमें मेंशन की गई है और इसमें सारी वही चीजें मेंशन की गई है। और जो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है इसमें वही 3 चीजें आपको मेंशन की गई है। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो 10वीं और 12वीं के सब्जेक्ट का जो मैटर है वो आपका सेकंड पेपर में आएगा। और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो ग्रेजुएशन का जो नॉलेज के जो रिगार्डिंग टॉपिक्स आपके लग रहे हैं वो आपके सेकंड पेपर में आएंगे। और टीचिंग मेथड रिलेवेंट सब्जेक्ट का इसमें आएगा। ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये ऑप्शन भरने के रिगार्डिंग दे रखी है कि ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन आएंगे। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्किल, आपको एक गोला भरना होगा। इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग ब्लू बॉल पॉइंट पेन, इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मैंडेटरी है, अनिवार्य है एक ऑप्शन भरने का। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन दैट यू हैव टू डार्कन द सर्किल 5, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो तो भी आपको 5वां गोला भरना पड़ेगा। इफ नन ऑफ द 5 सर्किल इज डार्कन्ड 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, अगर आपने 500 में से कोई भी गोला नहीं भरा तो भी आपके नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट ascertain that he has darkened one of the circles for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time is provided for this, यानी लास्ट में 10 मिनट आपको और दिए जाएंगे। अगर किसी ने 5 ऑप्शनों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं भरा है तो लास्ट के 10 मिनट में आप किसी भी ऑप्शन को आप फिलअप कर सकते हो। 5 ऑप्शन तक आप किसी को भी फिलअप कर सकते हो। 5वां पॉइंट, ए कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्किल इज मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के रिगार्डिंग अभी आरपीएससी ने एक रिजल्ट जारी किया है और उसमें इसके कारण लोगों को अपात्र घोषित कर दिया। इस 500 पॉइंट के चक्कर में कई सेलेक्ट भी हुए थे, उनको अपात्र घोषित कर दिया इस 500 पॉइंट के कारण। कई अभ्यर्थियों ने 10% से ज्यादा मार्क्स, 10% से ज्यादा क्वेश्चंस हैं उनके गोले नहीं भरे थे, तो उनके कारण उनको अपात्र घोषित कर दिया गया। हालांकि वो जो कट ऑफ की रेस में थे, पर फिर भी अगर 10% से ज्यादा अगर आपके गोले नहीं भरे जाते हैं तो 1/3 मार्क्स वाला तो कट रहा था, पर आपको अपात्र मान लिया जाएगा। मान लो आपके 15 क्वेश्चन बिना गोले भरे हुए रह गए सेकंड पेपर में 150 में से, तो आपका सेकंड पेपर के कारण आपको अपात्र मान लिया जाएगा क्योंकि आपने 15 गोले नहीं भरे। ऐसे ही फर्स्ट पेपर के लिए सिमिलरली 10% अगर आप देखो तो 10 क्वेश्चन अगर आपने नहीं भरे तो आपका अपात्र मान लिया जाएगा। ये चीजें आपको रूल का पता होना चाहिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमने ऊपर देखी है जिसको अपन चर्चा कर लेते हैं, ये है कि इसकी फॉर्म की भरने की डेट क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखो आवेदन अवधि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 26 दिसंबर से इसका फॉर्म फिलअप चालू होगा और 24 जनवरी तक रहेगा। 24 जनवरी रात्रि 12 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट लिखी गई है कि चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो देखो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा जो आंसर शीट है के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। अगर उनको जरूरत लगी कि भी नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए, जीके के पेपर सभी के डिफरेंट लेवल के आए हैं तो उसको नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशासित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। अब देखो इसमें कुछ चीजें नोटिफिकेशन में आपको मिसिंग लग रही होगी। एक तो कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको यहाँ पर नहीं दी कि मैथ्स के अंदर किस किस कैटेगरी के कितनी कितनी पोस्ट है, ये आपको यहाँ पर इसमें वर्गीकरण नहीं दिया गया। वो वर्गीकरण कुछ ही दिनों बाद आपके आरपीएससी अपडेट कर देगा और वो आपके सामने होगा। ये चीजें जो पदवार
कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्लासिफिकेशन है, वो आपको कई दिनों बाद आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी रखें और अभी से आप जुट जाएं, क्योंकि ये वैकेंसी आपके मैथ्स वालों के लिए खास तौर पर एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है और आपको 700 पोस्ट मिल रही है और टोटल पोस्टों 2100 में से आपको 700 पोस्ट 1/3 पोस्ट मिल रही है। तो आपके लिए ये स्पेशल भर्ती है, इसकी तैयारी में आप जुट जाएं। और आवेदन 26 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो आप इसको आवेदन को आराम से भरें। अब देखो इसमें पात्रता के लिए जो चीजें लिखी गई है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, इसको भी अपन देख लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता संबंधी में दे रखा है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता, पद की रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो, यानी लास्ट ईयर में वो उसने फॉर्म भर दिया हो या सम्मिलित हो रहा हो, या तो सम्मिलित हो चुका है यानी उसने एग्जाम दे दिया, या सम्मिलित हो रहा हो, फॉर्म भरा हुआ है, एग्जाम होगा वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व है, यानी एग्जाम डेट से पहले उसको शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब जो एजुकेशनली क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें एजुकेशनली क्वालिफिकेशन आपकी है एक तो ग्रेजुएट प्लस बीएड, आपकी दोनों कंप्लीट एग्जाम की डेट तक होनी चाहिए, ये इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अभी देखो आपको इसकी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि आगे जैसे 8वां वेतन आयोग वगैरह लगेगा तो इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासा मिलेगी, तो इसलिए आपको ये मौका नहीं छोड़ना है। जो खास तौर पर मैथ्स के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी ये वैकेंसी आप के लिए स्पेशल रहेगी, क्योंकि फिर अगली वैकेंसी आएगी उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभ्यर्थी तैयारी करता है उसमें कंटिन्यूटी नहीं रख पाता। तो आप इस वैकेंसी के जो एडवर्टाइजमेंट है इसको एज ए मोटिवेशन ले और रेगुलर प्रैक्टिस करें। अभी हम YouTube पर मिलते रहेंगे क्वेश्चनों के साथ और तैयारी के लिए जुड़ते रहेंगे, आपस में रूबरू होते रहेंगे और आपको इस वैकेंसी के लिए जो भी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।